हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और उस सीरीज़ में हम क्लास 12th का चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर क्या है हमारा? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में करवाऊंगा, उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम जो न्यूमेरिकल करेंगे वो बायोट-सैवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन में बेस्ड है, जो कि हमारी लास्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आने वाला है वो किस पे बेस्ड है? एम्पेयर सर्कुलर लॉ। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और जो भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल में आज फर्स्ट टाइम आया है वो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अगर अभी तक आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हुए, जैसा कि जिसमें मैंने जो चैप्टर हमारा चल रहा है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इससे रिलेटेड मैंने जो वीडियोस बनाई हुई हैं, या फिर फार्मूला से रिलेटेड वीडियो नहीं देखी तो न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार उसको जरूर देखिएगा। तो देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है, ये हमारे प्रीवियस ईयर आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, सीबीएसई में पूछा गया ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, किस पे बेस्ड है? हमारी जो थर्ड एप्लीकेशन थी, थर्ड एप्लीकेशन क्या थी बच्चों, कि अगर हमारी एक सर्कुलर कॉइल दी हुई है, अगर हमें एक सर्कुलर कॉइल जैसे कॉइल दी हुई है, अगर हमें एक सर्कुलर कॉइल दी हुई है इस तरह से, और इसके एक्सिस पे अगर हमें कोई पॉइंट है, सपोज करो यहां पर एक पॉइंट है पी, यहां पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था? जैसे कि मैंने फॉर्मूला की एक वीडियो अलग से बनाई हुई है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा? अगर सर्कुलर इसका रेडियस ए है और पॉइंट एक्स है तो हमारा फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई एन इंटू आई। ठीक है, 2 पाई एन इंटू आई अपॉन ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 इंटू ए स्क्वेयर। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये चीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। इसी फॉर्मूला पे बेस्ड जो हमारा आज का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें यहां पर दो सर्कुलर कॉइल्स दी हुई हैं। ठीक है, दो सर्कुलर कॉइल दी हुई हैं, जिसका एक का कॉइल का रेडियस है 3 सेंटीमीटर और सेकंड का 4 सेंटीमीटर। और फर्स्ट कॉइल में अगर हम देखें, करंट हमारी चल रही है एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। तो बताना है कि अगर ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारी जीरो है तो हमें बताना है कि ये जो सेकंड लूप है हमारा लूप 2, इसमें जो करंट होगी उसकी वैल्यू क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। यही चीज पूछी गई है हमारे इस क्वेश्चन में। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं आपको बताऊं, मैग्नेटिक फील्ड हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर करंट हमारी इस लूप पे एंटी क्लॉक, देखिए एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी किस तरफ जाएगी? टुवर्ड राइट साइड। तो दैट मींस अगर मैं पॉइंट ओ को देखूं, जो फर्स्ट लूप से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो किस तरफ जा रही है? राइट साइड। राइट साइड जा रही है, बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ, अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो कब हो सकते हैं? अगर कोई एक इस ऑब्जेक्ट को ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा और वैल्यू सेम होगी तभी जीरो होगी। तो दैट मींस जो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन कैसे होगी? उसकी डायरेक्शन होगी लेफ्ट हैंड साइड, जिसको हम बोलेंगे B2। ठीक है, अब डायरेक्शन देखो, अगर ये क्लॉकवाइज, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज गई तो दैट मींस ये जो करंट होगी इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए बच्चों? देखिए ये हमारी एक सर्कुलर कॉइल है ना, तो इस तरह से अगर हम रखेंगे तो कैसी होनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से ये किस तरफ लगेगा? लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हमें ये तो पता लग गया कि I2 की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? डायरेक्शन ऑफ I2 इज ऑपोजिट टू I1। बिल्कुल क्लियर है और 100% क्लियर होगा, क्योंकि आप लोगों ने स्टार्टिंग से इस चीज को प्रैक्टिस करोगे तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। I2 की डायरेक्शन opposite to I1, and as we know I1 is in the anti-clockwise direction, so I2 is in clockwise. The direction of the I2 is clockwise. क्लियर है? अब बात करते हैं I2 की वैल्यू की। ये भी बहुत इजी है। अब हम करेंगे, देखो दो चीजें अगर जीरो हो रही हैं तो दैट मीन्स दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, एंड बोथ हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सो वी इक्वेट B1 एंड B2। सो वी
अब हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे B1 का। क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एंड 2 पाई n। n हेयर इज नंबर ऑफ टर्न्स, तो नहीं मेंशन नहीं किए ना, तो n हम 1 लेंगे इनटू 1 अगर लिखना है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज को स्किप भी कर सकते हैं। करंट कितनी जा रही है यहाँ से? I1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है? वैसे ही हम यहां पर दूसरी साइड लिखेंगे, क्या वैल्यू आएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई इंटू, देखिए यहां पर हमारी फर्स्ट कॉइल थी, इसका रेडियस को लिख लेंगे A1, तो यहां पर लिख लेंगे A2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी लिख लेंगे A1 और x1 हो गई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, और यहां पर क्या आएगा? A2 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 एंड I2। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ वैल्यू सेम है। हाँ, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। I1 हेयर इज 1 एम्पेयर, बिल्कुल सही। A1 कितना है यहाँ पर? A1 इज 3 सेंटीमीटर एंड A1 इज 3 इंटू 10 रेज टू पावर -2। ठीक है, कन्वर्ट किया हमने, और इसका आएगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 का स्क्वायर 3 इंटू 10 रेज टू पावर -2 का स्क्वायर प्लस x1 हेयर इज 4 इंटू 10 रेज टू पावर -2 का होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इक्वल्स टू A2। इसका रेडियस कितना है यहाँ पर? देखिए बच्चों, ये किसके इक्वल हमारे पास? 4 इंटू 10 रेज पर -2 का स्क्वायर एंड I2 इक्वल्स टू, I2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एंड A स्क्वायर हेयर इज 4 इंटू 10 रेज पर -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 10 रेज पर -2 का स्क्वायर होल रेज टू पावर 3/2। ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये बोथ वैल्यूज क्या होंगी? हमारी कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें, ये वैल्यू हमारे किसके इक्वल है? 3 स्क्वायर इज 9 एंड -2 इज इक्वल टू 10 रेज पर -4, 4 स्क्वायर इज 16 एंड -4 इंटू I2, -4 एंड -4 कैंसिल ईच अदर, द आंसर बिकम 9:16 एम्पेयर। सो I2 हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल रहने वाली है? 9:16 एम्पेयर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन में और क्या पूछे जा सकता है आप लोगों से? और इसमें यह पूछा जा सकता है कि बताइए, अगर हमें इसमें करंट दी हो, ठीक है, तो हमें ये बोल सकते हैं कि वो पॉइंट बताइए कि जिस जगह पर, सपोज करो हमें इन दोनों के बीच में लेट कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दिया, लेट इट बी 7 सेंटीमीटर। क्लियर? और हमें बोला गया फाइंड द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। लेट कर लेते हैं, हम मान लेते हैं यहां से डिस्टेंस क्या है, ये इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, और ये सीबीएसई में पूछा भी जा सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस करना घर पे। अगर आपका क्वेश्चन नहीं निकलता है, नहीं बन रहा है, तो उसके लिए मैं आपके लिए हूं। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे बताइए। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक की। ठीक है, तो जस्ट सपोज करो, मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। अगर हमें इन दोनों के कॉइल्स के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, सेपरेशन इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, कोएक्सियल कॉइल्स हैं ये। कोएक्सियल कॉइल जैसे गाड़ी के टायर्स होते हैं ना, टायर का दोनों का एक्सिस सेम है। जैसे अगर हम एक्सिस को देखें, दोनों का एक्सिस सेम है, दैट मींस कोएक्सियल कॉइल्स। ठीक है, तो अगर हम इसमें चलते हैं, सपोज करो मान लेते हैं यहां पर पॉइंट P, अगर मैं x मान लेता हूं, तो यहां से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? 7 - x। तो बेसिक वही चीज है, कैलकुलेशन। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, या आपने डेफिनेटली प्रैक्टिस करके जाना बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें क्लियर होता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, जो आज का एक टॉपिक हो रहा है हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, एक फॉर्मूला शीट बनाओ। देखो, काम अगर अभी से करोगे तभी तुम लोग फाइनल तक पहुंच पाओगे। ठीक है, और तुम अगर ये सोचोगे कि फाइनल में ही अचानक हम बड़ा जंप लगाना चाहें तो दिक्कत आएगी, 100% दिक्कत आएगी। तो अभी छोटे छोटे स्टेप लेके चलिए, तो बिल्कुल आसानी से तुम लोग पहुंच जाओगे अपनी मंजिल तक। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है। अगर हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टर हैं, ठीक है, दोनों में करंट अगर सेम डायरेक्शन में चल रही है, लेट इट बी I एंड I, तो हमें ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट दिया P, Q और R, बोला गया हुआ है इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। ठीक है,
long straight conductor, and as we know the field due to long straight conductor is mu naught upon 4 pi 2I upon r। देखो तुम लोगों का हथियार ही है, फॉर्मूलाज हथियार है तुम्हारा। न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूलाज ऑन टिप्स, फिंगर टिप्स में होने चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन आर। अब देखिए इस क्वेश्चन में सपोज करो यहां से डिस्टेंस हमें दे दिया, लेट इट बी ए, यहां से भी डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस भी ए है और ये डिस्टेंस भी हमें दिया हुआ है ए। ठीक है, इस कंडक्टर को नाम दे देते हैं फर्स्ट, इसको दे देते हैं सेकंड। अब हम बात करते हैं पॉइंट आर पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, किस पॉइंट पे निकालनी है बच्चों? पॉइंट आर पे। पॉइंट आर पे दो कंडक्टर पड़े हैं, जैसे ये देखिए ये दो पैरेलल कंडक्टर हैं जी। ठीक है, दो पैरेलल कंडक्टर है, यहां पर एक पॉइंट है, तो करंट अगर अपवर्ड जाएगी, अगर मैं फर्स्ट सेकंड कंडक्टर की बात करूं, करंट अगर अपवर्ड जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लेंथ कैसे होंगी? जैसे कि मैंने बताया, करंट अगर अपवर्ड जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। तो पॉइंट आर की बात कर रहा हूं मैं पहले, तो मैं आर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं किसकी वजह से? सेकंड कंडक्टर की वजह से। तो इसका सबस्क्रिप्ट में लिख लेंगे, क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, करंट एयर इज आई and distance here is a and the direction is inwards। उम्मीद करता हूं सबको क्लियर होगा, डायरेक्शन का कंसेप्ट सबको क्लियर होगा, इनवर्ड। अब बात करता हूं सेकंड कंडक्टर की, करंट अभी भी अपवर्ड जा रही है, पॉइंट आर इधर राइट साइड लाई कर रहा है ना, तो डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, राइट साइड में इनवर्ड। तो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड आर पे फर्स्ट कंडक्टर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I। हाँ जी बच्चों बताइए, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस हमारा रहने वाला है वो किसके इक्वल है? वो हमारा है 3a के बराबर। जी हाँ 3a, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब देखो दो चीजें एक ही रास्ते में जा रही हैं तो वो क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। तो नेट फील्ड जो आर पे निकलेगी, दोनों को हम समीशन कर देंगे तो आंसर जो हमें देखने को मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I भी हमारा कॉमन आ गया और a भी कॉमन आ गया, इधर बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, एडिशन कर रहे हैं और तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 प्लस 1 4/3, तो ये हमारा आंसर बनेगा। देखिए अभी मैंने ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, आई की वैल्यू बताओ क्या नहीं हो सकती। अब हर बार डिफरेंट क्वेश्चन थोड़ी करेंगे, 4 3 6 2 1 कोई भी हो सकती है वैल्यू। जरूरी थोड़ी है कि सेम डायरेक्शन में ही करंट जा रही होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन किसने प्रैक्टिस करनी है? आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है जी। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब भी आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो पॉइंट आर की बात यहां पर खत्म होती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्यू की तरफ। और पॉइंट क्यू जैसे कि हमारा यहां पर दिया हुआ है पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू की अगर हम बात करें, पॉइंट क्यू लाइज इन बिटवीन बोथ द कंडक्टर एंड बोथ कंडक्टर। फर्स्ट से अगर हम देखें पॉइंट क्यू, तो पॉइंट क्यू सेकंड कंडक्टर से, सॉरी, पॉइंट क्यू के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखिए, अब ऊपर करंट जा रही है ना, ऐसे अपना हाथ ट्विस्ट कीजिए, ये फिंगर्स कैसे आ रही हैं? आउटवर्ड। तो ये क्यू पे सेकंड कंडक्टर की वजह से पहले तो मैग्नेटिक फील्ड का बना लेते हैं डॉट, डॉट करता है आउटवर्ड के लिए। और क्या वैल्यू बनेगी बच्चों? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो यहां पर क्या वैल्यू है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I, और डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक क्या है हमारा? a, और ये रहने वाली है हमारी आउटवर्ड। बिल्कुल सही। और बात करते हैं क्यू पे फर्स्ट कंडक्टर की वजह से, जैसे कि करंट अपवर्ड जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहने वाली है? इनवर्ड। बहुत ही अच्छे, म्यू नॉट 2I, और डिस्टेंस भी सेम है, एक इनवर्ड जा रही है, एक इनवर्ड, एक अंदर की तरफ, एक लेफ्ट साइड मान लेते हैं, लेफ्ट लग रही है, एक राइट लग रही है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो बॉडी रहेगी स्टेशनरी, इक्विलिब्रियम, एक ही जगह पे। नेट फील्ड क्या हो जाएगी? यहाँ पे नेट फील्ड हो जाएगी, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कैंसिल होगी, क्योंकि एक इनवर्ड है एक आउटवर्ड है, तो नेट हो जाएगी यहां पर क्यू पे कितनी फील्ड? 0। बिल्कुल सही, क्या रहेगी हमारी फील्ड? 0। ठीक है, सेम कंसेप्ट हमारा लगेगा पॉइंट पी पे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, कंसेप्ट लगा के मुझे कमेंट सेशन में लिखिए और बताइए कि पॉइंट पी के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, और उम्मीद करता हूं आप सबका आंसर सही आएगा। ठीक है, उसको कीजिए और मुझे बताइए कि क्या इसका आंसर आएगा। ठीक है, और अभी तक जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल करेंगे, तो आज हमारा बायोट-सैवर्ट्स लॉ का टॉपिक कंप्लीट होता है और उसके न्यूमेरिकल्स भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं वो प्रैक्टिस कीजिए,
कहीं पर आपको दिक्कत आएगी तो मैं हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे एम्पेयर सर्कुलर लॉ को स्टार्ट करेंगे, और उनकी थ्योरीज जो है मैं कोशिश करूंगा कि एक या दो लेक्चर में उनके जो डेरिवेशंस पोर्शन रहता है, डेरिवेशन प्लस उसकी प्रूफ्स जो एप्लीकेशंस रहती हैं, एक दो लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, सो दैट हम न्यूमेरिकल्स को टाइम दे सके, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खूब शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।